आज इस क्लास में हमें क्या करना है ये तो हम बता ही दिए हैं। एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा करना है। बेसिकली जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं काफी स्टैंडर्ड होते हैं, वो उनको अभी हम यहां पर डील करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, ये सवाल आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। सवाल क्या है पहले पढ़ लो जरा। सवाल थोड़ा लंबा है, आराम से पढ़िए इस सवाल को। सवाल है, शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ अ कोन of maximum volume and given slant height is tan inverse root 2. That is your question. ठीक से पढ़ लो इस सवाल को और फिर इसको हम बनाने का प्रोसेस में लगेंगे। सवाल क्या कह रहा है आपने पढ़ लिया, उतना लंबा सवाल भी नहीं है ये। अब ये बात हम पहले ही बताए हैं, फिर रिपीट कर देते हैं कि जब भी इस तरह का आप लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन देखते हो तो इसको बनाने का अप्रोच क्या होता है। अप्रोच वही रहेगा यहां भी। अप्रोच ये है कि जब भी इस तरह का सवाल आएगा इन क्वेश्चंस में, हमेशा एक चीज फिक्स होगा, एक चीज होगा जिसके बारे में सवाल में दिया रहेगा, वो फिक्स है, कांस्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स क्वेश्चन में एक दूसरी क्वांटिटी, दूसरा चीज का भी बात हो रहा होगा जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। यही ना, हमें सवाल को पढ़ना है और पढ़ के बस यही दो चीजें खोज कर निकाल लेनी है। कांस्टेंट क्या है, मतलब गिवन फिक्स क्या है, और दूसरा मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किसको करना है। अगर ये दो चीज आप कर लेते हैं तो समझो सवाल आपका बन ही गया। तो इस सवाल को आपने पढ़ लिया है। सबसे पहले बताइए इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, फिक्स क्या है। पहला सवाल तो यही उठता है, एक चीज तो फिक्स होगा ना। क्या चीज है जो फिक्स है बताइए। सबका जवाब बिल्कुल ठीक है। हम ये समझ चुके हैं कि यहां पर स्लैंट हाइट फिक्स है, कांस्टेंट है। एंड ऑफ कोर्स आपको जो वॉल्यूम है उसको मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो चलिए अब ये काम शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप बोर्ड एग्जाम के लिहाज से बता रहे हैं हम, और ऐसे भी पहला स्टेप यही रहेगा। पहला स्टेप है एक डायग्राम बनाइए, नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाइए और उसमें सारी चीजों को वेल लेबल्ड करिए। ये मेरा कोन है, ये हाइट हो गया, ये एल देखो स्लैंट हाइट हो गया, आर हो गया रेडियस ऑफ बेस, एंड ऑफ कोर्स यहां पर जो सेमी वर्टिकल एंगल है थीटा, वो भी हमने दिखा दिया है। ऐसा फिगर आपको भी बनाना होगा, हर बार बनाना होगा, ये जरूरी है। ठीक है, तो ये तो फिगर बन गया। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद अगला स्टेप होगा कि सवाल में जो जो टर्म्स को हम यूज करने वाले हैं या जो दिया हुआ है उन सब का कुछ नाम दो। ठीक है, तो हम लोग ऑब्वियसली वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम को V से डिनोट करना होगा, हाइट को H से डिनोट करेंगे, R को, रेडियस को R से डिनोट करना होगा, स्लैंट हाइट L हो जाएगा। इन सारी चीजों को लिखो, किसको आप क्या बोलने वाले हो। ये एक लाइन देखो क्या लिखे हम, लेट V बी द वॉल्यूम, R बी रेडियस, H बी हाइट, L बी स्लैंट हाइट एंड थीटा बी द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन। ये जरूरी है, सारी चीजों को मेंशन कर रहे हैं। ये सब स्टेप देखो हर लोग नहीं करते हैं, बट हम करते हैं और हम चाहते हैं कि आप भी करो। वेल मेंशन रखो चीजों को। अब चलिए, फिगर हमारे सामने है और जो मेंशन करना था एक लाइन वो हम लिख चुके हैं। यहां से आगे अब काम करते हैं। तो देखो काम करने में हमारा शुरुआत कैसे होगा। सबसे पहले हमारे पास एक ट्रायंगल अंदर में बनता हुआ दिख रहा है। अगर आप इस फिगर को 3 डायमेंशनल फिगर है ये, लेकिन इसको 2 डायमेंशनल कंसीडर करो तो यहां पर दो ट्रायंगल बना हुआ है ना। एक ट्रायंगल देखो ये है, यहां से यहां तक ये है ना एक ट्रायंगल, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपका हाइपोटेनस है L, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया H और ये R आपका हो गया यहां से यहां तक बेस, है ना। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये जो एंगल है थीटा, ध्यान देना हमारा एंगल ये है थीटा, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा ये है ना। इस थीटा के लिए बेस हो जाएगा H, इस थीटा के लिए, इस एंगल के लिए तो बेस H है ना, और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये R, परपेंडिकुलर हो जाएगा R, है ना। हाइपोटेनस तो फिक्स है, हाइपोटेनस तो L ही होगा। तो बताएं फिगर हमारे सामने है, जो पहला डिडक्शन हम कर रहे हैं वो है ये,
जरा देखो तो इसमें किसी को दिक्कत है? हम लिख रहे हैं cos थीटा बराबर h/l। बताइए cos थीटा बराबर h/l नहीं होगा, और sin थीटा बराबर लिख रहे हैं r/l, ये तो होगा ना? पक्का है? किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। बढ़िया सवाल है, देखो थोड़ा सोच के चलना, दिमाग लगाते चलना, कहीं कोई दिक्कत हो तो हमें बताना। cos थीटा h/l ऑब्वियस है, sin थीटा r/l ऑब्वियस है। यहां से हम h बराबर निकाल लिया l cos थीटा, और r बराबर निकाल लिया l sin थीटा। तो बताएं, ये जो पीला वाला हमने डिराइव किया है अभी, h और r का वैल्यू, h और r का वैल्यू क्लियर है सबको? बताइए, यहां तक जो जो किए हैं हम, सब ठीक? अब चलिए, हमने h और r का वैल्यू निकाल लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब अपना काम पर ध्यान देते हैं। हमें ऑब्वियसली ये वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करना है ना, ये तो हम सवाल पढ़ के ही समझ गए थे। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखिए, बात हो रही है कोण की, तो कोण में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, हम जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना? इसी फॉर्मूला में हमें काम करना होगा, इसी वॉल्यूम को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है। तो यहां पर प्रॉब्लम ये आएगा कि वॉल्यूम को मैक्सिमाइज मिनिमाइज तो हम कर लेंगे, ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन करना होगा और डेरिवेटिव करके काम तो होगा ही। लेकिन यहां चूंकि जो दो वेरिएबल है, एक आर है एक एच है, ये दो वेरिएबल जब तक रहेगा तब तक तो दिक्कत होगा ना, दोनों वेरिएबल को लेके आगे जाएंगे तो परेशानी होगी। इसलिए हम करते क्या है कि एच और आर दोनों को हटा देते हैं। ये पीला वाला हम क्यों निकाले हैं? इसलिए निकाले हैं ना कि एच के जगह पर एल कॉस थीटा, आर के जगह पर एल साइन थीटा रख दें। तो देखो हमने क्या किया, आर के जगह पर आप एल साइन थीटा रखेंगे, आर स्क्वायर है तो एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और एच के जगह पर आप एल कॉस थीटा रखेंगे तो ये एल और एल स्क्वायर मिलके एल क्यूब, और ये कॉस थीटा हो जाएगा। हो जाएगा ना? बताइए। और अब ये फॉर्मूला हमारे लिए यूजफुल होगा, ग्रीन वाला, इस पर हमें काम करना आसान होगा। आसानी इसलिए होगा क्योंकि देखो अब यहां पर दो वेरिएबल्स नहीं है, अब यहां पर सिर्फ एक वेरिएबल बचा है, वो है थीटा, क्योंकि एल वेरिएबल नहीं है, एल तो कांस्टेंट है ना, सवाल में दिया हुआ है गिवन स्लैंट हाइट, तो स्लैंट हाइट इज कांस्टेंट, तो ये एल क्यूब तो कांस्टेंट हो गया, वेरिएबल सिर्फ एक थीटा ही बचा ना, और यही थीटा हमको अब आगे ले जाएगा। ये ग्रीन वाला समझ में आया सबको? बताइए, कोई दिक्कत ना? अब यहां से आगे देखो, काम सिंपल है, हमें मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, प्रोसेस तो सेम ही है ना। प्रोसेस है डिफरेंशिएट करिए, तो डिफरेंशिएट करो, किसके रेस्पेक्ट में करोगे? तो थीटा ही वेरिएबल बचा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में ही करोगे ना। dv बाई डी थीटा पाई एल क्यूब बाई 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर कर दो, इतना दूर ही डिफरेंशिएशन होगा ना, और ये प्रोडक्ट रूल से होगा, प्रोडक्ट रूल से करिए। साइन स्क्वायर थीटा का 2 साइन थीटा, साइन थीटा का कॉस थीटा, ये कॉस थीटा बगल में, माइनस नहीं होगा तो प्लस कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बगल में। ठीक है, सिंपल डेरिवेटिव हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। यहां पर हम साइन थीटा कॉमन निकाल सकते हैं, देखो यहां भी साइन थीटा है, यहां है ना ये साइन थीटा, और यहां भी साइन थीटा है, बाहर निकाल दो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, डेरिवेटिव आ गया अपना। अब चलिए, मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए क्या करना होता है? जो डेरिवेटिव आता है उसको बराबर जीरो पुट करना होगा ना, यही तो प्रोसेस है, 20 बार कर चुके हैं हम लोग। डेरिवेटिव आ गया, अब उसको बराबर जीरो पुट करो, डेरिवेटिव जीरो मतलब पाई एल क्यूब बाई 3 साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जीरो। इसको सॉल्व करो तो ये तो कांस्टेंट है, ये खत्म हो जाएगा, यहां पर इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, तो या तो साइन थीटा बराबर जीरो, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर जीरो। साइन थीटा बराबर जीरो तो थीटा बराबर भी जीरो हो जाएगा, और थीटा बराबर जीरो तो हो नहीं सकता, सेमी वर्टिकल एंगल है ना थीटा, थीटा जीरो कैसे होगा? हम बात कर रहे हैं कोण की ना, तो ये साइन थीटा बराबर जीरो ये तो हो नहीं सकता। तो इसी पार्ट पे ध्यान दो,
इसको सॉल्व करोगे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर 2, tan स्क्वायर थीटा बराबर 2 या फिर tan थीटा बराबर √2, क्योंकि नेगेटिव तो होगा नहीं। tan थीटा अगर -√2 हो गया तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा थीटा, जो कि हो नहीं सकता। सेमी वर्टिकल एंगल है तो वो एक्यूट एंगल होगा ना। तो tan थीटा बराबर ±√2 नहीं, सिर्फ √2 होगा। और tan थीटा अगर √2 है तो थीटा बराबर tan इनवर्स √2 हो गया। लीजिए, आपका क्रिटिकल पॉइंट तो आया। डेरिवेटिव को जीरो करके क्या मिलता है हमको? क्रिटिकल पॉइंट ही मिलता है ना। तो हमने डेरिवेटिव निकाला, डेरिवेटिव को जीरो किया, सॉल्व किया, तो आपका ये ब्लू वाला आ गया। tan थीटा बराबर √2 या थीटा बराबर tan इनवर्स √2, बात एक ही है, ये दोनों तो सेम ही चीज है। आपका क्रिटिकल पॉइंट निकला ना। और अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी सीपी निकला है बस। पता है, यहां तक सब ठीक। अब चलो, क्रिटिकल पॉइंट तो आ गया। अब हमें देखना है क्रिटिकल पॉइंट पर आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का साइन क्या है। हम इसको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से बनाने वाले हैं। ऑब्वियसली जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया आपका, वो फर्स्ट वाला तो चलेगा भी नहीं, है ना। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट से इसको बनाएंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या था देख लो, ये था ना, याद रखना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है। अब इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे हम, d2v बाई डी थीटा 2 निकालना है। तो आराम से निकालिए, थोड़ा मेहनत वाला काम है ये, दोबारा डिफरेंशिएट करने की बात है। आराम से करो, देखो क्या आता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब आप करेंगे, डेरिवेटिव में देखो हम समय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि डिफरेंशिएट करना आप सबको आता है, राइट। इसमें हम क्या बताएं, कुछ बताने लायक है नहीं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किया हुआ है, इसमें पाई एल क्यूब कांस्टेंट रहेगा। फिर इस पार्ट पे आप ध्यान देंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल लगा के विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो आपका ये आ जाएगा। आराम से करो, हमने सीधा लिख दिया है क्योंकि ये यहां करने की जरूरत नहीं है हमें। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा पाई एल क्यूब बाई 3 कॉस क्यूब थीटा और ब्रैकेट में 2 - 7 tan स्क्वायर थीटा। करिए जरा, आराम से करिए, हम रुके हुए हैं आपके लिए। सब लोग करो, देखो तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यही आएगा कि नहीं। एकदम आराम से करना। एक बार सामने रख देते हैं, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका आया था सामने रहेगा तो देखने में आसानी होगी आपको। देखो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है ना, dv बाई डी थीटा। एक बार और डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, आता है कि नहीं बताइए जरा। तो ये अपना सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। थोड़ा मेहनत लगा है यहां तक लाने में, बट वी आर डन, यहां तक तो आ गए। अब चलो, अब हम देखते हैं कि हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है। थीटा बराबर tan इनवर्स √2, या चलो tan थीटा बराबर √2, ये रखना आसान होगा। tan थीटा का वैल्यू रखना आसान होगा ना। तो tan थीटा बराबर √2 रखने पर ये क्वांटिटी क्या आता है, ये पीला वाला सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। तो रखो, आराम से रखो। देखो, tan थीटा के जगह पर तो आप 2 कर देंगे। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में जो tan थीटा है, tan थीटा के जगह तो आप बड़े आराम से 2 कर दोगे, उसमें तो खैर कोई लफड़ा है ही नहीं, है ना। अब जो cos थीटा है, cos थीटा का क्या करोगे, तो इस पर देख लो। cos थीटा का हम लोग क्या करने वाले हैं, जब tan थीटा आपका √2 है तो वो ट्रायंगल बना के हम cos थीटा निकाल नहीं लेंगे। थीटा एक एक्यूट एंगल है और tan थीटा √2 है, तो cos थीटा तो निकल ही जाएगा ना। cos थीटा होगा 1/√3। तो cos थीटा का वैल्यू रख दीजिए, tan थीटा का वैल्यू रख दीजिए। आप देखेंगे कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आएगा। और हमको देखो इसी से मतलब है, एग्जैक्टली कितना आएगा उससे मतलब थोड़ी है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, बस इससे ही मतलब है ना। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा वो होगा -4 पाई एल क्यूब बाई 3√3। तो ये नेगेटिव है, नेगेटिव है मतलब ये जो पॉइंट है tan थीटा बराबर √2 या थीटा बराबर tan इनवर्स √2,
ये क्या है? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर नेगेटिव है तो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो लोकल मैक्सिमा ही होता है ना, राइट? क्लियर है ये? tan इनवर्स √2 हो गया आपका पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। कहने का मतलब कि जो वॉल्यूम है, हम वॉल्यूम के लिए काम कर रहे थे ना, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा जब ये थीटा, थीटा मतलब सेमी वर्टिकल एंगल, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा tan इनवर्स √2 होगा। तो यही मेरा टारगेट था ना, बताइए फाइनली अचीव हुआ कि नहीं? ऐसा थोड़ी है कि यहां कोई बहुत ज्यादा बड़ा डेरिवेटिव है या बहुत ज्यादा अलग कॉन्सेप्ट से काम होगा। बनेगा तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही, लेकिन हाँ अगर आप सारे स्टेप्स को मिला दें तो बनाने का जो फुल प्रोसेस है काफी लंबा है, राइट? बहुत स्मार्टली हमने काम किया है, तब देखो ये जल्दी बना है। वरना बुक वगैरह में इस तरह के सवाल को बनाने का दूसरा तरीका भी है जो कि ज्यादा लंबा है। ठीक है, हमने यहां पर थोड़ा स्मार्टली काम किया तो ये कंपैरेटिवली जल्दी बन गया। तो बताएं ये ठीक है? बताइए सब लोग, फाइनल आंसर आ गया ना जो लाना था? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। ये भी बढ़िया सवाल है, ये तो खैर कहने की जरूरत ही नहीं है। आज जो सवाल होगा सब बढ़िया ही होगा। पहले पढ़ो सवाल को, क्या लिखा हुआ है। शो दैट द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन that can be inscribed in a sphere of radius r is 8 by 27 of the volume of sphere। बढ़िया सवाल है, पढ़ लो अच्छे से एक बार और क्या कह रहा है, और पढ़ के हमें जरा ठीक से बताइए कि इस सवाल में भी एक क्वांटिटी, एक चीज तो फिक्स होगा और दूसरा क्वांटिटी होगा जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा। ये तो पक्का है ना? तो बताएं यहां फिक्स क्या है, कांस्टेंट क्या है, बताइए सबसे पहले अच्छे से पढ़ के। बहुत बढ़िया, सब ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। इस बार हमारे पास स्फेयर का जो रेडियस है कैपिटल आर वो फिक्स है और हमें वॉल्यूम ऑफ कोन को मैक्सिमाइज करना है। यही बात हुई है। चलिए डायग्राम बनाते हैं इसका भी। इसका डायग्राम थोड़ा बड़ा बनेगा। देखो हमें स्फेयर के अंदर एक कोन को इंस्क्राइब करना है ना, तो ये मान लो कि ये जो रेड वाला है ये स्फेयर है, ऑल्दो देखने में ये सर्कल लग रहा होगा आपको, पर डायग्राम तो ऐसा ही बनाएंगे, क्या करें। मान लो कि ये रेड वाला स्फेयर है और अंदर में इसमें हमने एक कोन को इंस्क्राइब कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही? सारी चीजें मेंशन्ड है, देख लो। आपका ये अंदर में कोन बना हुआ है और मान लेते हैं कि ये सेंटर है स्फेयर का, तो सेंटर ऑफ स्फेयर से आप चाहे OA निकालो, चाहे OB निकालो, चाहे OC निकालो, ये सब कैपिटल R ही होगा क्योंकि R गिवन है। और बाकी चीजें आप देख ही रहे, सब कुछ यहाँ पर वेल मेंशन्ड है डायग्राम में। इसके बाद हमारा बनाने का तरीका नहीं बदलता है। सवाल में जिन चीजों का यूज करना है सबका नामकरण करना होगा। तो देखो यार, नामकरण बहुत सारा करना होगा आपको। V1 मान लो वॉल्यूम ऑफ कोन, V2 मान लो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, सबकी बात हो रही है ना। R हो गया रेडियस ऑफ बेस, छोटा r है क्योंकि बड़ा R तो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं रेडियस ऑफ स्फेयर के लिए, और h मान लेते हैं हाइट ऑफ कोन। ठीक है, ये सब मेंशन करना जरूरी है हमारे हिसाब से। चलो तो ये सब मेंशन करना जरूरी है, ये सब मैटर करता है। ठीक है, अब चलिए, अब यहां पर हम कुछ डिराइव करेंगे। डिराइव क्या करेंगे तो देखते जाओ। सबसे पहले देखो, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये एक्चुअली एक कोन है। एक्चुअली है तो ABC एक कोन ना, लेकिन 2 डायमेंशन में ये ट्रायंगल की तरह ही बिहेव करता है। ठीक वैसे ही जैसे ये रेड वाला एक स्फेयर है, लेकिन डायग्राम में तो सर्कल जैसा ही बिहेवियर है, तो हम काम चलाने के लिए इसको सर्कल और अंदर वाले को ट्रायंगल ही मान के चल रहे हैं। तो अंदर में देखो एक ट्रायंगल है आपका ODB, ये देखो छोटा वाला ट्रायंगल ODB, ये दिख रहा है, ये ट्रायंगल ODB। इस ट्रायंगल ODB में अगर हम OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर करें तो बताएं OB स्क्वायर होगा ना। राइट एंगल ट्रायंगल है भैया, पाइथागोरस थ्योरम ही तो लगा रहे हैं। ठीक है,
ये तो पक्का है। अब चलो ओडी को हम क्या लिख सकते हैं, देखो ए से डी तक, ए से डी तक अगर पूरा लेते हैं तो ये एच होगा, एडी अगर पूरा लेते हैं तो ये एच होगा ना, और ये एओ लेते हैं तो एओ तो आपका आर है, तो ओ से ए तक आर है, ये पूरा एच है, तो ओडी क्या हो जाएगा, एच माइनस आर, एच माइनस कैपिटल आर। ओडी स्क्वायर है तो एच माइनस कैपिटल आर का स्क्वायर होगा। डीबी, डीबी तो सिंपल है, डीबी तो आपका रेडियस ऑफ बेस है ही, जो बेस है उसका रेडियस को हमने आर ही माना है ना, तो डीबी तो आर स्क्वायर हो जाएगा। और ओबी, ओबी हो चाहे ओए हो, ये तो कैपिटल आर है ही। ये स्टेप समझ में आया, जरा देखो तो सब लोग, किसी को कोई दिक्कत? पहला डेरिवेशन हमारा यहीं से आएगा। ये पीला वाला समझ में आया सबको, बताइए। अब चलो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये पीला वाला तो आ गया मेरे पास, इस पर थोड़ा काम करते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि आर स्क्वायर, ये छोटा वाला आर स्क्वायर को अगर लेफ्ट हैंड साइड में छोड़ दें तो ये आर स्क्वायर माइनस एच माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ये ठीक है। और इन ब्रैकेट्स को अगर आप खोलेंगे तो आपका जो आर स्क्वायर का वैल्यू है वो हो जाएगा 2HR माइनस एच स्क्वायर। ये वाला ठीक है, देख लो डेरिवेशन ही है ये सब। इस डेरिवेशन को कहां और कैसे हम यूज करेंगे वो तो अभी आएगा ना सामने, देखते जाओ। ये आ गया आपका, ग्रीन वाला आ गया, इसको रख लेना है अब मार्क करके। अब चलिए ये ग्रीन वाला आ चुका है, जरा अब हम जिसको मैक्सिमाइज करना है उस पर ध्यान देते हैं। आपको मैक्सिमाइज करना है वॉल्यूम ऑफ कोन, है ना, मतलब V1 को, V1 ही नाम दिए थे ना वॉल्यूम ऑफ कोन का, तो V1 को मैक्सिमाइज करना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही फॉर्मूला होता है ना। अब चलो फिर वही बात है, यहां देखो दो वेरिएबल है R और H, तो एक को तो हटाना पड़ेगा ना, एक को बिना हटाए हम आगे बढ़ नहीं सकते, तो या तो R को हटा दो या H को हटा दो, एक तो हटाना पड़ेगा। सवाल यह है कि किसको आसानी से हटाया जा सकता है, तो देखो आर स्क्वायर का वैल्यू यहां से उठा सकते हैं ना, आर स्क्वायर का वैल्यू यहां से उठा लो, ग्रीन वाला को यहां पुट कर दो, तो ये देखो 1/3 पाई एज इट इज है, आर स्क्वायर की जगह ये हो गया, तो ये आपका जो V1 है का नया फॉर्मूला हो जाएगा ये। यहां तक आए हम, और अब बताइए समझ में आया? ये पहला जो डेरिवेशन हम किए थे क्यों किए थे? अगर ये स्टेप, ये 3 स्टेप अभी आप शुरू में नहीं करते तो बोलिए आप आर स्क्वायर के जगह पर कहां से कुछ रख पाते? आपको आर हटाना पड़ेगा या एच हटाना पड़ेगा ना। दो वेरिएबल लेके तो कभी आगे नहीं बढ़ते हैं, एक ही वेरिएबल में इतना लंबा हो जाता है, दो वेरिएबल लेके जाओगे तो बनेगा ही नहीं, एक वेरिएबल तो हटाना है ना। तो आर स्क्वायर कैसे हटेगा, इसी का तैयारी देखो हम पहले कर लिए थे। अगर आप ये तैयारी पहले नहीं करोगे तो यहां पर आके तैयारी करना पड़ेगा, इस स्टेप में यहीं पर आपको रुकना पड़ेगा, एक लाइन लिखोगे फिर रुक जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आर स्क्वायर हटाने का इंतजाम तो अलग से करके रखेंगे तब होगा ना। तो अब मेरे पास ये आ गया है, देखो जरा, अभी डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं, बस फॉर्मूला को सिंपल किए हैं। वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है ओरिजिनल ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसी को मॉडिफाई करके ये बना दिए हैं हम। और इसमें नीचे वाला में देखो सिर्फ एक ही वेरिएबल है ना, क्योंकि आपका आर तो कांस्टेंट है, ये कैपिटल आर तो कांस्टेंट है ना, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो अब काम करना आसान होगा, है कि नहीं। तो हमारे पास ये V1 आ चुका है, V1 का मॉडिफाइड फॉर्मूला आ चुका है जिसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, और वो वेरिएबल है H, सिर्फ H ही बचा ना। तो चलिए इसको अब डिफरेंशिएट करें, मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है तो डिफरेंशिएशन तो करना ही होगा। तो डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू H, ये सिंपल डेरिवेटिव है, 2H स्क्वायर का हो जाएगा 4H, H क्यूब का हो जाएगा 3H स्क्वायर, बाकी सब तो पड़ा ही रहेगा। अब ये जो डेरिवेटिव आया है इस डेरिवेटिव को बराबर 0 करना होगा, यही प्रोसेस है, बहुत बार कर चुके हैं हम लोग।
तो जो डेरिवेटिव आया उसको बराबर 0 करो और इसको सॉल्व करो, आपको h का एक वैल्यू मिल जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। बताइए जरा h का वैल्यू 4r/3 आ रहा है कि नहीं? सब लोग आराम से करिए। डेरिवेटिव सिंपल है, डेरिवेटिव को 0 करो, h का एक वैल्यू मिल जाना चाहिए। h का वैल्यू आया है आपका, h का वैल्यू 4r/3 होगा। ये ठीक है? देखो जरा, ये ठीक है अपना। क्रिटिकल पॉइंट तो निकल गया। अब चलिए सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला जाए। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में कोई लफड़ा नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकला हुआ है ना आपका, देख लो सामने तो है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके सामने है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो आसानी है, 4HR है वो 4R हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू h कर रहे हो ना, और 3h² है तो वो -6h हो जाएगा। ठीक, सिंपल डेरिवेटिव है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब इस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव में हम h के जगह 4r/3 रख के देखते हैं। रखो, आराम से रखो। h के जगह, एक ही जगह तो h है, h के जगह 4r/3 रखो, -4πr/3 होगा कि नहीं होगा बताइए, खुद से करो। हमने यहां कर दिया है लेकिन आप इसको देखो मत, बस खुद से करो। तो आप देखेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव -4πr/3 होगा, जो कि नेगेटिव है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है, मतलब h बराबर 4r/3 क्या हो गया? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, है ना। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है तो जो पॉइंट है वो तो लोकल मैक्सिमा हो गया ना। तो h बराबर 4r/3 पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है। यहां तक तो आ गए हम। बट देखो अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, हमें ये नहीं लाना था राइट, कि आपका मैक्सिमम वॉल्यूम कहां पर होगा। ये सवाल नहीं है, सवाल है कि प्रूव करिए कि वॉल्यूम मैक्सिमम तब होगा जब वो 8/27 होगा ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। स्फेयर का वॉल्यूम तो फिक्स है 4/3 पाई कैपिटल R³ तो हमें दिखाना है कि वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कोन 8/27 टाइम्स वो होगा। तो अभी काम खत्म थोड़ी हुआ है, अभी तो वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना। अभी बस हम लाए हैं कि वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम होगा जब h बराबर 4r/3 है। अब चलिए तो जरा वॉल्यूम निकाल भी लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ कोन ये मैक्सिमम होगा जब h बराबर 4r/3 है, ये तो क्लियर है। अब ये वॉल्यूम ऑफ कोन जरा निकाल भी लेते हैं। तो देखो मॉडिफाइड फॉर्मूला यही था ना, V1 का मॉडिफाइड फॉर्मूला यही था, π/3 2h² - h³। यही फॉर्मूला था V1 का मॉडिफाइड। अब जरा V1 का वैल्यू निकालो। आप h के जगह पर 4r/3 रखो, यहां जो h² है, ये जो h³ है, h के जगह पर 4r/3 रखिए। आराम से कैलकुलेशन करिए, हम यहां पर पॉज लेंगे। कैलकुलेशन करके बताइए जो वॉल्यूम ऑफ कोन निकलेगा वो 32/81 πr³ आएगा कि नहीं, बताइए जरा। तो ये लीजिए वॉल्यूम ऑफ कोन तो निकल गया, जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन हो सकता है वो है 32/81 πr³। अब चलो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, ये तो एक लाइन का काम है। स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा 4/3 πr³। इसमें कहां कोई लफड़ा है, क्योंकि जब कैपिटल R फिक्स है तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर भी फिक्स ही है 4/3 πr³। ठीक है, तो V1 भी आ गया, V2 तो खैर पहले से आया हुआ था, हम यहां पर लिखे हैं। V2 निकालने में क्या मेहनत है, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर तो निकल ही गया। अब चलो V1 आपके पास है, V2 भी आपके पास है, ये पीला वाला ग्रीन वाला दोनों आ गया ना, दोनों को डिवाइड मार दो, V1/V2 कर दो। तो V1/V2 करोगे तो 32/81 πr³, 4/3 πr³ बता 8/27 नहीं होगा। और जो V1 है वो हो जाएगा 8/27 टाइम्स V2 एंड दैट वाज आवर टारगेट। यही तो लाना था, यही करना था ना। ये लीजिए, ये काम भी हो गया। तो देखो सवाल में जो लाना है, जो एक्चुअली में प्रूव करना है, वो अपने आप होता है, वो आपके सर का बोझ नहीं है। आप तो बस अपना काम करेंगे ना।
आप अपना काम करो ईमानदारी से जैसे बताया गया है। फिर जैसे जैसे सवाल आगे बढ़ेगा वो सारी चीजें होती चली जाएंगी जो आपको एक्चुअली में करना है। हमारा काम देखो यहीं पर खत्म हो गया था। वॉल्यूम ऑफ कोन इज मैक्सिमम व्हेन h बराबर 4r/3। हम तो मेहनत करके ये लाए हैं, बट ये सवाल नहीं है। h बराबर 4r/3 लाने से सवाल बना हुआ नहीं माना जाएगा। तो चलिए भैया सवाल जो कह रहा है वो भी कर देते हैं। हमें मालूम हो ही गया कि वॉल्यूम ऑफ कोन मैक्सिमम होगा जब h बराबर 4r/3। तो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल ही लो, और ये आपका V1 आ गया, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कोई निकालने का चीज ही नहीं है, तो सीधा फॉर्मूला है। और हमने दिखा दिया कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज 8/27 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। दैट वाज आवर टारगेट एंड इट्स डन। तो बताएं ये क्लियर है? बढ़िया सवाल था ये भी, समझ में आया सबको? अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये दो सवाल तो हमने सीधा एनसीईआरटी बुक से ही लिया है, और ऑब्वियसली ये कहने की जरूरत नहीं, ये सब बहुत बढ़िया सवाल है। एक सवाल देखो, बिफोर लास्ट ईयर जी मेंस में पूछा गया था। ये भी काफी अच्छा सवाल है। जब हम स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कर ही रहे हैं तो फिर इसको क्यों छोड़े। ये देखो जरा, थोड़ा लंबा सवाल है, पढ़ना। आईआईटी जेईई में पूछा जा चुका है, ये मेंस में सवाल। सवाल क्या है पहले पढ़िए। px है a0 प्लस a1x स्क्वायर प्लस a2x का पावर 4 अप टू anx का पावर 2n। एक पोलिनोमियल फंक्शन है, रियल वेरिएबल x का वैल्यू रियल लेना है, और ये a0 a1 a2 ये सब पॉजिटिव है, सब जीरो से बड़ा है ना। a1 a2 a3 an a0 ये सब पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये फंक्शन px जो है आपके सामने, उसका मैक्सिमम मिनिमा से रिलेटेड सवाल है। ऑप्शंस हैं, कोई मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है ओनली वन मैक्सिमम। तीसरा है ओनली वन मिनिमम। चौथा है ओनली वन मैक्सिमम एंड ओनली वन मिनिमम। क्या सही होगा? सवाल देख रहे हो, आईटी का सवाल है तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि बढ़िया सवाल है। ऑब्वियसली बढ़िया सवाल है। कैसे बनेगा? तो चलिए हम ही करते हैं, मेरे साथ रहो बस। सबसे पहले जो फंक्शन, जो पोलिनोमियल फंक्शन हमें दे रखा है, हम उसको लाते हैं। देखो मेरा पोलिनोमियल फंक्शन है ये px है ना, px है। और इस फंक्शन को देखो, ध्यान से देखना, ये जो पोलिनोमियल फंक्शन है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें ऑब्वियसली a0 a1 a2 an ये सब कोफिशिएंट्स हैं जो कि सब के सब पॉजिटिव हैं, दिया हुआ है, ये सब पॉजिटिव है। और इस पोलिनोमियल में x का पावर जो है वो सब इवन है, देख रहे हो, x स्क्वायर, x का पावर 4, लास्ट में x का पावर 2n। मतलब इसमें सिर्फ x का पावर इवन ही होगा, 2 4 6 8, कोई ऑड पावर नहीं होगा। ऐसा पोलिनोमियल फंक्शन है ये, ठीक है। हमें देखना है कि इसका मैक्सिमम मिनिमम कितना होगा, कहां होगा, यही ना। तो बताएं, प्रोसेस तो बदलता नहीं है, सवाल चाहे किसी भी स्टैंडर्ड का हो, किसी भी कैटेगरी का हो, अगर हमें उसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालना है, डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। बिना डिफरेंशिएट किए थोड़ी बनेगा। तो आराम से डिफरेंशिएट करो इसको, सिंपल डेरिवेटिव है। ए नॉट कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। यहां a1 x स्क्वायर, a1 कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x हो जाएगा। ये a2 कांस्टेंट है, x4 का 4x क्यूब हो जाएगा। ऐसे करते करते लास्ट में आओ तो an कांस्टेंट है, x का पावर 2n है, तो 2n बगल में, x का पावर 2n माइनस 1 हो जाएगा। ये डेरिवेटिव समझ में आया सबको? देखो जरा ये पीला वाला, अभी सवाल शुरू ही किए हैं। ये डेरिवेटिव समझ में आया सबको? बताइए कैसे किए डेरिवेटिव। अब चलो डेरिवेटिव तो आपने निकाल लिया। देखो इसको कुछ सिंपल कर सकते हैं कि नहीं, तो कुछ खास तो नहीं। हाँ, 2 कॉमन निकाल सकते हैं, और सब में x है। देखो x है, x क्यूब है, सब में x तो है। तो ये देखो x भी बाहर निकाल दिए हम, x बाहर निकाल दिए, तो a1 2a2 x स्क्वायर प्लस लास्ट में 2an x का पावर 2n माइनस 2, एक x बाहर निकाल दिए, तो डेरिवेटिव हो गया आपका। सिंपल कर दिए जो कर सकते थे। अब चलो मैक्सिमम मिनिमा निकालने के लिए क्या प्रोसेस होता है, जो भी डेरिवेटिव आया उसको बराबर 0 करो। तो हम कुछ बदल थोड़ी रहे, सवाल बढ़िया है तो है, प्रोसेस तो सेम ही है ना। जो डेरिवेटिव आया उसको बराबर 0 कर दो, ठीक है। अब देखो यहां पर आपको एक पॉइंट समझना है बस।
बाकी तो काम हो गया। जो डेरिवेटिव आया उसको हमने बराबर 0 पुट कर दिया है। अब समझना यह है कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा है ना, 2x के बाद ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा है, ये तो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी रहेगी ना। a1 a2 a3 an सब पॉजिटिव है, और x का देख रहे हो अंदर में इवन पावर ही है। पहला टर्म में तो x है ही नहीं, उसके बाद x स्क्वायर है, उसके बाद x का पावर 4 होगा, लास्ट में देख ही रहे हो x का पावर 2n-2 है, तो इवन पावर ही है ना। तो ये पूरा ब्रैकेट वाला क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा ना। 2x बाहर है, हम ब्रैकेट के अंदर वाले क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। ये क्वांटिटी, ये ब्रैकेट के अंदर वाला क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होगा। इस बात से कन्विंस हैं सब लोग? इसको तो कुछ होना नहीं है ना। ये ब्रैकेट वाला हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये बचा बस 2x, सिर्फ 2x ही बचा ना। दो चीज का प्रोडक्ट 0 है और ब्रैकेट वाला हमेशा पॉजिटिव है, तो ब्रैकेट वाला तो 0 होगा नहीं, तो 2x ही बराबर 0 होगा ना। 2x बराबर 0 होगा मतलब x बराबर 0 होगा। ये लीजिए आपका एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया है ना, एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ये ब्रैकेट वाला से कोई उम्मीद नहीं करना है, ब्रैकेट वाला 0 होगा नहीं, तो 2x बराबर ही ना 0 होगा। 2x बराबर 0, एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया। ठीक, अब चलो यहां पर अब हम चाहें तो इस जो फंक्शन आपको दे रखा है उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। p प्राइम x आपके सामने है, इसी को दोबारा एक बार डिफरेंशिएट करना होगा, तो करो, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। p प्राइम x एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो p डबल प्राइम x हो जाएगा। हम इस पार्ट को पकड़ रहे हैं, ठीक है। जो आपका ओरिजिनल डेरिवेटिव आया था कॉमन नहीं ले रहे हैं, डिफरेंशिएट करना आसान पड़ेगा आपको। तो आप इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा। यहां पर हम कर देते हैं, आप मिलाओ, हालांकि आप खुद से भी कर सकते हो। देखो ये टर्म जो है यहां देखना, हम इसको एक बार और, पीले वाले को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो 2a1x है, ये 2a1 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 12a2x²। ऐसे ही ना काम होगा, करते चलो। 12a2x², ऐसे ही आगे बढ़ते चलेंगे हम, डॉट 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 है, ये 2n के बगल में 2n-1 भी आ जाएगा, है कि नहीं। 2n के बगल में 2n-1 भी आ जाएगा, और ये जो पावर है एक और कम हो जाएगा, मतलब 2n-2 हो जाएगा। यही होगा, सिंपल डेरिवेटिव है, एक बार और कर रहे हैं तो यही ना होगा। इसको यहां पर हम मेंशन भी कर देते हैं, आप लोग खुद से भी करते चलो। ये लीजिए, ये आपका आ गया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं, मिला लो जरा, ये ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पीला वाला है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रीन वाला है, मिलाओ जरा। 2a1 बचा, ये हो जाएगा 12a2x², और यहां पर डॉट 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 जाते हुए 2n 2n-1 an x का पावर 2n-2, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब चलिए, अब आप देख लीजिए कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आपका आया है वो x बराबर 0 रखने पर पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव देगा या क्या देगा। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपके सामने है, इसमें x के जगह जब 0 करेंगे आप, तो बताएं, पहला टर्म छोड़ के बाकी सब तो खत्म ही हो जाएगा ना। पहला टर्म छोड़ के बाकी सब 0 हो जाएगा, है ना। तो बचेगा सिर्फ 2a1, p डबल प्राइम 0 निकालो तो 2a1, ये तो पॉजिटिव हो गया ना क्योंकि a1 पॉजिटिव है, a1 पॉजिटिव है तो 2a1 भी पॉजिटिव होगा। तो बताएं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो आपका पॉजिटिव आ गया, मतलब x बराबर 0 क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है कि नहीं। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा हो गया ना। एंड ऑफ कोर्स आपके पास कोई और क्रिटिकल पॉइंट है नहीं, एक ही क्रिटिकल पॉइंट था, तो एक ही लोकल मिनिमम होगा। मैक्सिमम तो खैर कहीं आया ही नहीं, एक ही क्रिटिकल पॉइंट था, तो वो तो लोकल मिनिमा हो गया। तो अब चलिए अपने ऑप्शंस में और देखिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सवाल आपके सामने फिर से ले आए हैं हम, A B C D, क्या सही है बताइए आप लोग।
बिल्कुल, इसका जवाब होगा सी। यहां पर चलिए मार्क कर देते हैं हम, सी इज योर करेक्ट आंसर, ओनली 1 मिनिमम। ठीक है, नाउ बिफोर वी राउंड ऑफ, एक सवाल चलो और कर लेते हैं। आज देख ही रहे हो काफी समय लग रहा है, बढ़िया बढ़िया सवाल है, समय तो लगता है। एक सवाल ऐसा है जिसको हमने पहले भी करा है, अपने रेगुलर क्लास में भी ये सवाल करा है, बट ऑब्वियसली ये बढ़िया सवाल है और एनसीईआरटी का सवाल है, तो दोबारा रिवीजन में करने में भी कोई बुराई नहीं है, कर लो। सवाल क्या है पहले पढ़ते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे भी। सवाल पढ़िए पहले। सवाल है ये, इफ द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ हाइपोटेनस एंड साइड of a right angle triangle is given so that the area of triangle is maximum when the angle between them is pi by 3। सवाल पढ़ लिया आपने, ये एनसीईआरटी का ही सवाल है, पहले भी करवाए हैं ये, फिर भी चलो दोबारा करवा देते हैं। इस सवाल में वही बात है, हमेशा की तरह एक चीज कांस्टेंट होगा, गिवन होगा, और दूसरा चीज को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना होगा। क्या क्या है वो तो हम ही बता देते हैं इस बार। राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का और बाकी दो साइड में से किसी एक साइड का लेंथ का सम आपको दिया हुआ है, सम ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनस एंड अ साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज गिवन। हाइपोटेनस और कोई एक साइड पकड़ लो आप, उन दोनों के लेंथ का सम दिया हुआ है, और जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसको मैक्सिमाइज करना है। यही ना, पूरा सवाल पढ़ के हमको इतना ही समझ में आया, तो इतना बहुत है, ज्यादा समझना भी नहीं है ना, काम भर समझ गए तो बहुत है। चलिए डायग्राम बनाते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो रही है, चलो हमने पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। इसमें हाइपोटेनस लेना है तो चलो उसका नाम y दे देते हैं, पी आर हाइपोटेनस है, y हो गया। और ये एंगल अगर हम थीटा ले रहे हैं तो ये हम बेस को कंसीडर कर लेते हैं। एक साइड लेना होगा ना, कोई हाइपोटेनस के साथ एक साइड लेना है, उन्हीं का ना सम ऑफ लेंथ दिया हुआ है, तो आप ये आर क्यू भी ले सकते थे, आप पी क्यू भी ले सकते थे, हमने पी क्यू लिया है। एक साइड हो गया पी क्यू, हाइपोटेनस तो पी आर है ही, और हाँ इनके बीच का एंगल चलो थीटा है, कुछ तो होगा, एंगल मान लिया थीटा। ठीक है, अब चलो हमें इस ट्रायंगल का जो एरिया है उसको मैक्सिमाइज करना है, तो एरिया के लिए एक सिंबल देना होगा। एरिया के लिए सिंबल चलो दे देते हैं ए, कैपिटल ए बी एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, हमें क्या दिया हुआ है जरा वो देख ले, उसके बाद जो निकालना है उस पर बात करेंगे। तो हमें लेंथ ऑफ हाइपोटेनस एंड वन साइड, हमने ये साइड पी क्यू चूज किया है ना, तो ये x प्लस वाई दिया हुआ है, x प्लस वाई कॉन्स्टेंट है, सवाल के हिसाब से चलें तो x प्लस वाई कॉन्स्टेंट है। यहां से y का वैल्यू निकाल लेते हैं, एक वैल्यू निकालना होगा ना, चलो y का वैल्यू निकाल लो। y का वैल्यू k माइनस एक्स आ गया, ये ठीक है? बताइए यहां तक समझ में आया? सवाल जो कह रहा है उसके हिसाब से डायग्राम बनाए, जो चीजें हैं उनको मेंशन किए, और जो दिया हुआ है उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, यहां तक आ गए? कोई दिक्कत नहीं, ये 1 हो गया आपका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को, यहां तक ठीक है? अब चलो आगे देखो। अब इसी फिगर में, फिगर आपके सामने है, देख लो, दूसरा चीज खुद डिराइव हो जाएगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें क्यू आर का वैल्यू निकालना हो, क्यू आर का वैल्यू निकालना हो तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बताइए क्यू आर का वैल्यू ये होगा कि नहीं होगा? देखो और बताओ जरा आप ही लोग, क्यू आर बराबर ये होगा कि नहीं? अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सिंपल है, कोई ज्यादा हाई फाई चीज नहीं है, सिंपल पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो ये पीला वाला हमको सवाल में दिया हुआ था, ये हरा वाला हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर निकाल लिया है। अब चलिए हमें मैक्सिमाइज करना है एरिया को, तो एरिया निकालते हैं, उसको मैक्सिमाइज करते हैं। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एरिया निकालने के लिए अगर हाफ इंटू पी क्यू इंटू क्यू आर कर दें तो बताइए काम नहीं हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है?
तो हाफ इंटू पी क्यू इंटू क्यू आर कर दें तो आपका काम हो जाना चाहिए, एकदम हो जाना चाहिए। तो चलो अब ये काम किया जाए। पी क्यू अपना एक्स है, फिगर देख लो, पी क्यू एक्स है और क्यू आर अभी अभी हम निकाल लिए। तो क्यू आर के जगह पर अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और पी क्यू ये तो एक्स है ही। एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला आ गया। अब इसी एरिया को मैक्सिमाइज करना है तो ऑब्वियसली इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, डेरिवेटिव निकालना होगा। बट यहां पर फिर वही बात है, दो वेरिएबल है एक्स और वाई, राइट। एक्स और वाई दो वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल लेके आगे तो जाएंगे नहीं हम, एक वेरिएबल हटाना होगा। तो यहां देखो y को हटाना आसान है क्योंकि y एक ही जगह है ना, y एक ही जगह है, y का वैल्यू यहां से उठा के रख दो k माइनस एक्स। ये समझ में आया ये स्टेप? यहां तक बताइए जरा, ये स्टेप समझने में कोई दिक्कत? ये ब्लू वाला हमने वाई स्क्वायर के जगह k माइनस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया ताकि मेरा एक ही वेरिएबल रह जाए। एक वेरिएबल रहेगा तब ना डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ये। अब चलो ये ब्लू वाला को हम चाहें तो सीधा डिफरेंशिएशन करके अपना काम अब कर सकते हैं क्योंकि एक वेरिएबल लाना था, एक वेरिएबल तो हो गया। बट अब समझना यह है कि हमें इसको अगर डिफरेंशिएट करना पड़ा सीधा तो इसको डिफरेंशिएट करने में बहुत मेहनत हो जाएगा क्योंकि देखो रूट है, बहुत ज्यादा टर्म्स भी हैं। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे सीधा तो इसमें काफी मेहनत लग जाएगा, काफी समय लग जाएगा। और एक बार तो चलो हम डिफरेंशिएट कर भी दें, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने में इस ब्लू वाले का हालत खराब हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा ना, रूट रूट है तो इसको हम सीधा अभी देखो डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, हम इसको थोड़ा सिंपल करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, पहले सिंपल कर लेते हैं तब डिफरेंशिएशन होगा। और सिंपल कैसे करेंगे? तो पहले तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। और फिर ये सारा ब्रैकेट ब्रैकेट आप खोलेंगे तो ये बेसिकली हो जाएगा ऐसा, है ना। आराम से करो। और इसमें एक काम और कर सकते हो, ये 4 को बाहर ही रहने दो, 1/4 हो जाएगा और ए स्क्वायर आपका ऐसा हो जाएगा। देखो तो जरा कैलकुलेशन करके, ये पीला वाला आएगा सबका, बताइए। अब यहां पर देखो हम सिंपल सा एक लॉजिक क्या लगाएंगे, लॉजिक ये लगाएंगे कि ऑल्दो हमें एरिया ए को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, ठीक है, लेकिन एरिया को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने में थोड़ा दिक्कत हो रहा था तो हम एरिया स्क्वायर कर दिए। और ये जो एरिया स्क्वायर आया है, ए स्क्वायर आया है, अब हम ए स्क्वायर का नाम दे देते हैं एस, ए स्क्वायर का नाम दे दिया एस। और इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे कि एरिया तब मैक्सिमम होगा जब एरिया स्क्वायर मैक्सिमम होगा। बताएं, ये ऑब्वियस सी बात नहीं है? एरिया कम है तो एरिया का स्क्वायर भी कम होगा, एरिया बड़ा रखोगे तो एरिया का स्क्वायर भी बड़ा होगा। कोई छोटा पॉजिटिव नंबर है तो उसका स्क्वायर भी छोटा ही होगा, कोई बड़ा पॉजिटिव नंबर है तो उसका स्क्वायर भी बड़ा होगा, है ना। तो एरिया स्क्वायर को ही मैक्सिमम कर देते हैं, एरिया स्क्वायर को मैक्सिमम करने में मेहनत कम लगेगा, एरिया स्क्वायर सिंपल है ना, एरिया स्क्वायर मतलब एस, एस को मैक्सिमम कर देते हैं। और लॉजिक क्या लगा रहे हैं देखो, ए मैक्सिमम तब होगा जब एरिया स्क्वायर मैक्सिमम होगा और एरिया स्क्वायर मतलब एस मैक्सिमम होगा। और एस पर काम करना हमारे लिए हमेशा से आसान है, ठीक है। तो अब चलिए हम एस को मैक्सिमाइज मिनिमाइज जो करना है कर देते हैं। इसके लिए अब इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, अब तक डेरिवेटिव तो निकाले नहीं हम, अब तक तो बस सिंपल कर रहे हैं और सिंपल करते करते ए स्क्वायर का नाम चेंज करके एस दे दिए। अब तक डेरिवेटिव तो हुआ नहीं है, अब डेरिवेटिव होगा और डेरिवेटिव कोई मुश्किल नहीं है, 2x हो जाएगा एक्स स्क्वायर का और यहां पर 3x स्क्वायर मतलब 6x स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब का। इसको थोड़ा सिंपल कर लोगे आप तो आपका ये लो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। ये ब्लू वाला प्रोसेस आपको मालूम है। इसके बाद क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए जो भी डेरिवेटिव आया है उसको बराबर 0 करो, है ना।
तो ये 1/2 के स्क्वायर एक्स माइनस 3 के एक्स स्क्वायर बराबर 0। इसको सॉल्व करो। अब देखो तो जरा एक्स का वैल्यू क्या आता है, आराम से सॉल्व करना है। सॉल्व करने से आपका एक्स का देखो 2 वैल्यू आएगा, आराम से करिए और लाइए। तो एक्स का वैल्यू 0 और k/3 आ रहा है कि नहीं, बताइए सब लोग। बिल्कुल, सबका आंसर सही है, एक्स का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब देखो समझना यह है कि एक्स का वैल्यू भले 2 आया है, लेकिन एक्स का वैल्यू हम दोनों ले नहीं सकते, राइट। एक्स का वैल्यू 0 तो होगा नहीं, क्योंकि बात हो रही है ट्रायंगल की ना, और ट्रायंगल में कोई साइड या कोई भी एंगल नेगेटिव या 0 नहीं होता है, तो 0 तो नहीं ले सकते ना एक्स। तो एक्स बराबर सिर्फ k/3 होगा। और ये k देखो सवाल में कोई टर्म नहीं है, इस सवाल में कहीं कोई k नहीं था ना, सवाल में तो k है नहीं। k तो हम लोग माने हैं x प्लस वाई बराबर k। तो x का वैल्यू k/3 है, तो हम कोशिश करते हैं कि k को हटा दें, यहां पर k के जगह पर x प्लस वाई कर दें और इसको सॉल्व कर लें। तो ये आपका x बराबर हो जाएगा y/2। और ये मेरा देखो क्रिटिकल पॉइंट बनेगा। क्या क्या किए हम, समझ में आया। x बराबर ऐसे k/3 आया था, बट k तो सवाल में कुछ है नहीं ना, सवाल का कोई टर्म तो है नहीं। k तो हम और आप दिए हैं, तो अपने मन से दिया हुआ टर्म में काम नहीं करना है। k का वैल्यू रख दो, k का वैल्यू x प्लस वाई है, और इसको सिंपल कर लो तो आपका x बराबर y/2 हो जाएगा। और ये मेरा एक क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। अब चलिए, क्रिटिकल पॉइंट आ गया है, यहां पर हम डिफरेंशिएट मारते हैं सेकेंड बार। फर्स्ट बार डिफरेंशिएट किए थे तो यही आया था ना, मिला लो, ये ब्लू वाला फिर से लिखे हैं, इसी को सेकेंड बार डिफरेंशिएट कर दो। सेकेंड बार डिफरेंशिएट कर दिए, आ गया। अब चलो, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसमें x का वैल्यू y/2 रखो और देखो क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, हमको तो इससे मतलब है ना। तो x का वैल्यू अगर आप y/2 रखेंगे तो d2s/dx2 कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको थोड़ा और सिंपल करो तो आप देखेंगे कि ये d2s/dx2 जो है, इसको यहां ले आते हैं नीचे, ये ऐसा हो जाएगा, ये 2 से ये 3ky हो जाएगा ना। एंड ऑफ कोर्स फिर देखो k के टर्म में है, k अपना टर्म है, सवाल का टर्म नहीं है, तो k का वैल्यू पुट करो। k का वैल्यू x प्लस वाई था ना, तो k स्क्वायर x प्लस वाई का स्क्वायर हो जाएगा, और यहां 3x प्लस वाई। और फाइनली इसको सिंपल कर लेंगे, ये सारा ब्रैकेट वैकेट आप खोलेंगे तो आपका d2s/dx2 ये एक नेगेटिव क्वांटिटी हो जाना है। यहां तक आइए, जरा देखिए तो पहुंचे सब लोग, ये एक नेगेटिव क्वांटिटी होगा। यहां तक आइए सब लोग, यहां तक हम आ गए हैं, स्टेप बाय स्टेप काम किया है। देख लो, आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये था, एक बार और डिफरेंशिएट किए तो ये आया, और इसमें x के जगह y/2 रखने की बात है। तो x के जगह y/2 रखेंगे तो ऑब्वियसली कैलकुलेशन करते हुए यहां तक तो आ जाएंगे। अब ये क्वांटिटी नेगेटिव कैसे है, तो देखो उतना मुश्किल नहीं है, समझो बात को, फिगर में आओ वापस। आपका y है क्या, देखो y तो हाइपोटेनस है ना, और x क्या है, x तो एक साइड है, चाहे बेस है या परपेंडिकुलर है, यहां पर x आपका बेस है, तो y तो x से हमेशा बड़ा ही ना होगा, y x से बड़ा होगा। यहां तो 2y है, 2y तो और बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। y ही x से बड़ा है, 2y तो x से बहुत बड़ा हो जाएगा, तो x छोटा है 2y बड़ा है ना। छोटा में से बड़ा को घटा रहे हो तो नेगेटिव नहीं होगा। ये समझ में आया, ये बहुत अच्छा निहारिका, बहुत अच्छा लॉजिक था। आदित्य ने भी ठीक ही बताया है, बट दूसरे ढंग से बताया है। हम इनकरेज करते हैं इन चीजों को, ये नहीं कि जो हम बोल रहे हैं वही सही है, अपने ढंग से सोच के बोलो, वो ज्यादा अच्छा है। तो खैर, बाय हुक और बाय क्रुक हमारा काम हो गया। हमने ये दिखा दिया कि जो क्वांटिटी है, ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है ये नेगेटिव है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव नेगेटिव है, मतलब x बराबर y/2, ये क्या है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। पर्पस ये था ना
कि जो क्रिटिकल पॉइंट है वो मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा। तो ये तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा। तो काम तो हो गया, हमने दिखा दिया कि आपका जो S है, S के लिए काम कर रहे थे ना, S मैक्सिमम कब होगा, जब x बराबर y/2 है। एंड ऑफ कोर्स S मैक्सिमम होगा तो A भी मैक्सिमम होगा, क्योंकि एरिया स्क्वायर बराबर ही तो S है। तो एरिया मैक्सिमम तब होगा जब x बराबर y/2 है। ये तो हम ले आए, बट बताइए ये तो लाना नहीं था। सवाल ये थोड़ी है कि प्रूव करो एरिया मैक्सिमम तब होगा जब x बराबर y/2 है। सवाल तो था, वापस चलो, सवाल था कि प्रूव करो एरिया मैक्सिमम तब होगा जब एंगल बिटवीन देम, मतलब जो साइड और हाइपोटेनस आप ले रहे हैं, हाइपोटेनस और एक साइड लेना था ना, तो जो हाइपोटेनस के साथ आप साइड ले रहे हैं उन दोनों साइड के बीच का जो एंगल है वो π/3 होगा। एरिया इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन देम इज π/3। ये थीटा जो है वो π/3 लाना होगा। तो थीटा का तो कोई बात ही नहीं है, यहां तो आ गया है अभी मेहनत के बाद कि एरिया मैक्सिमम तब होगा जब x बराबर y/2 है ना। तो ये तो अपने तरीके से आ गए हम। चलिए फिगर फिर से ले आए हैं ताकि देखने में आसानी हो। अब चलो, अगर x बराबर y/2 है तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, जरा निकालो। cos थीटा फिगर आपके सामने है। cos थीटा होगा x/y, cos थीटा होगा x/y, और अगर आप y के जगह पर 2x लिखेंगे या x के जगह पर y/2 लिखेंगे, बात एक ही है। तो cos थीटा बराबर 1/2 हो जाएगा ना। तो बताइए, अगर cos थीटा बराबर 1/2 है तो थीटा बराबर π/3 नहीं होगा। जो सवाल कह रहा है वो तो आएगा ही, पीछे पीछे आएगा, वो झक मार के आएगा, उसको तो आना ही पड़ेगा। अब अपना काम करो ना, आप लेके आए कि एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब x बराबर y/2 है, और यही सही है। अब x बराबर y/2 होगा तो cos थीटा बराबर 1/2 होगा। cos थीटा बराबर 1/2 होगा तो थीटा π/3 होगा। और ये लीजिए सवाल भी खुश, एरिया मैक्सिमम तब होगा जब थीटा बराबर π/3। तो जो लाना है वो तो आएगा ही, उसके लिए क्यों परेशान होना। हम इसीलिए ना शुरू में बोलते हैं कि सवाल को पूरा मत पढ़ो, पूरा मत समझो, बस काम भर समझो और शुरू हो जाओ। उसके बाद रास्ते में देखो क्या होता है नहीं होता है, जो लाना है वो कैसे आता है। तो आया ना, बताइए। ये सवाल भी क्लियर माने हम। ये सवाल हमने पहले भी एक बार करा है, बट दोबारा कर दिए क्योंकि एनसीईआरटी का सवाल है और बढ़िया सवाल तो है ही। तो बताएं, ऑल गुड, ऑल क्लियर।